हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर के डेरिवेशन के बारे में। दो डेरिवेशन मैं आपको बता दिया हूं। आज बात करेंगे तीसरे डेरिवेशन की। तो तीसरा डेरिवेशन है क्या, देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। बल युग्म का आघूर्ण को क्या बोलते हैं? टाउ। टाउ बराबर क्या है? पीई साइन थीटा। पी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ई क्या है? आपको पता है वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करना है वो बताएंगे। तो पहले को पी बराबर जानते हो क्या होता है? क्यू इंटू टू एल होता है कि नहीं होता? पी बराबर क्या होता है? क्यू इंटू टू एल, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, ठीक है। और ई बराबर क्या होता है? ई है क्या? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है? एफ अपान क्यू। क्या होता है? एफ अपान क्यू, ठीक है। अगर हम यहां क्या करें, एफ की बात करें तो यहाँ एक हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा हो जाएगा एफ एक का एफ और ई का गुणा क्यू में, तो क्या हो जाएगा? क्यू ई। यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई। इन दोनों फार्मूलों का हम यूज करेंगे अभी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना। तो अब टाउ बराबर फार्मूला क्या होता है? टाउ बराबर होता है, या तो कार्य बराबर आप जानते होंगे, W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। क्या होता है? F इंटू डी। देखो कार्य का जो मात्रक होता है, ठीक है, और बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है, दोनों समान होता है। तो इसलिए हम कार्य के स्थान पे हम टाउ भी लिख सकते हैं। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू डी। एफ क्या है? बल है। डी क्या है? दोनों के बीच की दूरी है। कौन से दोनों के बीच की दूरी? ये जो दो बल हैं, एफ बराबर क्यू ई ये वाला, और ये जो बल काम किया एफ बराबर क्यू ई ये वाला, इन दोनों के बीच की दूरी है क्या? डी, ठीक है। तो एफ बराबर हमको कितना पता है? क्यू ई पता है। क्या पता है? क्यू ई, ठीक है, गुणे में डी बराबर क्या है? डी बराबर है इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। कितनी होती है? 2l। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2l हो जाएगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जब इसको उल्टा ऐसे करोगे तो ये त्रिभुज कुछ ऐसे निकलेगा, है ना। तो ऐसे निकलेगा। तो हम फार्मूला लगा दें अगर साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कितना होता है? लंब बटे कर्ण। जब ऐसे मूव करेगा ये, तो लंब कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा AK। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा? AK हो जाएगा। और कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा क्या? AB। क्या हो जाएगा? AB, है ना। अब तिरछा गुणा कर ले यहाँ पास से, तो AK बराबर क्या हो जाएगा? AB। क्या, सॉरी, AK बराबर क्या हो जाएगा? AB साइन थीटा। क्या हो जाएगा? AB साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो D है, D के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पास AK लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AK। क्या लिख सकते हैं? AK मतलब दोनों बलों के बीच की दूरी, ठीक है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई गुणे, अब AK बराबर तुमको कितना पता है? AB साइन थीटा। कितना पता है? AB साइन थीटा। अब बताओ कि AB बराबर तुमको दूरी कितना पता है? तो AB बराबर तुमको दूरी पता है 2l। कितना पता है? 2l। तो यहां रखोगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू ई, Q इंटू ई गुणे AB के स्थान पे कितना लिख सकते हो? 2l, ठीक है, और साइन थीटा, ठीक है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर क्या हो जाएगा? ये दो Q को इसके साथ कर लो तो Q इंटू 2l हो जाएगा, और E साइन थीटा, ठीक है। इसको कोष्टक में कर लो। अब Q इंटू 2l बराबर तुमको कितना पता है? P पता है। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ P हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि P बराबर तुमको पता है Q इंटू 2L, तो जहाँ Q इंटू 2L है वहां कितना रखोगे? P रखोगे, और E है तो E साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो टाउ बराबर P E साइन थीटा, यही तो तुमको सिद्ध करना था। ठीक है, ठीक है, तो टाउ बराबर क्या मिल गया? P E साइन थीटा। और देखो यही तो आपको सिद्ध करना था, तो ये फार्मूला सही है। इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तभी क्वेश्चन भी इसमें से बताएंगे। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर टाउ बराबर P E साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर टाउ और क्या हो जाएगा? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, उसमें 11 में वेक्टर वाला चैप्टर। तो इसको हम वेक्टर में परिवर्तित कर दिए। अगर हम इसी फार्मूले में टाउ बराबर P E साइन थीटा, ठीक है, इसमें अगर एक बार थीटा बराबर 0 अंश रखें, कितना रखें? थीटा बराबर 0 अंश, तब बला घूर्ण का मान कितना मिलेगा? टाउ बराबर P साइन 0 अंश का मान कितना? थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? साइन 0 अंश का मान 0 होता है, और इसमें 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 अंश होगा, यानी जब थीटा का मान 0 अंश होगा तो टाउ का मान कितना मिलेगा आपको? 0 अंश मिलेगा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए? 90 डिग्री, तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा? P E साइन थीटा के स्थान पे अब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1, और 1 का इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? PE। ठीक है, ये मैक्सिमम मतलब बलाघूर्ण ज्ञात करने के लिए। अगर तुमको मैक्सिमम बलाघूर्ण ज्ञात करने के लिए बोल दे तो क्या करोगे? थीटा बराबर 90 डिग्री रख दोगे, और फार्मूला क्या लगाओगे? टाउ बराबर PE। ठीक है, इतना रखोगे। अब बात करते हैं इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। कभी कभी ये डिफिनेशन इसकी पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर में, कभी कभी क्या ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है पहले ये जानेंगे। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? फाई से। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। क्या होती है? अदिश राशि। ठीक है, ये क्या होती है? अदिश राशि। एक बार फिर से इसकी डिफिनीशन, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और यह क्या है? एक अदिश राशि है, और इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या होता है? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो इसी से इसका मात्रक भी पता कर सकते हो। तो मात्रक इसका होता है फाई का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक और होता है सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल। ठीक है, एक और होता है मैक्सवेल, और एक और होता है क्या, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। एसआई पद्धति में वोल्ट इंटू मीटर। तो इसकी विमा अगर निकालना हो तो विमा डायरेक्ट निकालेंगे। ये न्यूटन बल है, बल की विमा क्या होती है? mlt माइनस 2 होती है, और ये मीटर स्क्वायर दूरी है, दूरी की विमा L होती है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में क्या है? कूलाम है। कूलाम की क्या होती है? 80 होती है। मैंने इसके पहले वीडियो में जो विमा कैसे निकाला जाता है उसमें बताया था कि मतलब कैसे आप निकाल सकते हैं।
तो उसी को देखना पहले, तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट निकाले दे रहा हूँ। तो यहाँ m, ये एक पावर इसकी, दो पावर इसकी जुड़ जाएगा तो ml क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और t माइनस 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगी पावर तो m माइनस 1 और t माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एडिंग हो जाएगा, तो m बराबर नहीं m l क्यूब और ये -1 ये -2 तो जुड़ जाएगा तो -3 हो जाएगा और a -1। इसकी विमा बहुत पूछी जाती है तो आप याद रख सकते हो या निकालने का तरीका याद रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके आप निकाल सकते हो वैद्युत फ्लक्स की विमा। अगर हम यहाँ पास फाई बराबर ई ए कॉस थीटा में थीटा बराबर 0 अंश रख दें तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, सॉरी कॉस 0 अंश ना, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई ए। तो यानी किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसमें क्या होगा, अधिकतम वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र जो होगा अधिकतम वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न करेगा, ठीक है। और अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री रख दें तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। यानी जब क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स उसके वैद्युत क्षेत्र उसके समांतर हो जाएगा तो यहाँ पास आपको कोई भी वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। याद रखना इसको। देखते हैं प्रश्न कैसे हल करना है। किसी चालक से 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, चालक पर आवेश कितना होगा, ठीक है। किसी चालक से कितना आवेश किसी चालक से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, 10 की घात 6। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी निकाली जाती है उसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर कितना निकाला जाता है, 10 की घात 6, ठीक है, को निकाला जाता है। तो चालक पर आवेश कितना होगा, तो आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से। स्मॉल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इसका मान निकालने के लिए कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें ये दोनों मौजूद, ठीक है। तो देखो तुमको याद होगा मैंने बताया था कि आवेश का क्वांटीकरण, तो उसमें एक फार्मूला बताया था Q बराबर एन ई। क्या बताया था, Q बराबर एन ई। तो Q का मान निकालना है, N का मान कितना पता, 10 की घात 6, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो यहाँ रख दें तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ या घट जाती हैं। तो 10 की घात 6 माइनस 19 से 6 घटाओगे कितना बचेगा, -13 बचेगा। कितना बचेगा, -13। तो Q का मान आपको ज्ञात करना था। तो Q बराबर कितना मिल गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -13 कूलम, ठीक है। और यही हो गया क्या आपका आंसर। ये आपसे 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना है। इस तरीके के सवाल में करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप लोग पूछ लो कि सर आपको कैसे पता चला कि यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसका मेथड यही है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि हमको क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके बाद में तुमको फार्मूला भी पता होना चाहिए, और ये आप डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं। जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे आपके दिमाग में तुरंत फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैथ आप देखते हैं, सवाल देखते हैं, आपको पता चल जाता है कैसे करना है। तो उसी तरीके इसमें भी आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद पता चल जाएगा कि आपको सवाल कैसे करना है और कौन से फार्मूले का यूज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है। 6.4 गुणे 10 की घात -6 कूलाम के आवेश पर 2 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन का बल लगता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो हम मात्रक से पहचानते हैं कि कौन किसकी वैल्यू है। तो देखो ये दिया है क्या, कूलाम। कूलाम पता है कि आवेश का मान होता है ना।
सॉरी आवेश का मात्रक होता है। तो आवेश Q बराबर क्या दिया है 6.4 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, है ना। और फिर आवेश पर 2 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो यानी बल का मान कितना दिया है F बराबर 2 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन का बल लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित करते हो तो E बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें तीनों मौजूद हो। तो मैंने बताया था क्या, फार्मूला क्या बताया था, E बराबर F अपान Q। क्या बताया था, E बराबर F अपान Q। तो E का मान ज्ञात करना है। F बराबर कितना पता है 2 गुणे 10 की घात 4, ठीक है। और Q बराबर कितना पता है 6.4 गुणे 10 की घात -6। ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो E बराबर 2 गुणे 10 की घात 4, ये माइनस में ऊपर गया प्लस में, तो 10 की घात +6 हो जाएगा बटे 6.4, ठीक है। तो E बराबर दशमलव काट दे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा एक जीरो बढ़ जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर 20 गुणे, ये घातें जुड़ जाएंगी तो 10 की घात कितना हो जाएगा 6 4 10 बटे 64, कितना हो जाएगा 64। अब देखो 4 से कट रहा है क्या, 4 पंचे 20, 4 एक कम 4, 4 छंग 24, 2 इधर गया तो 4 छंग 24, तो बचा कितना, E बराबर बचा 5/16 गुणे 10 की घात 10, है ना। बचा कितना 5/16 गुणे 10 की घात 10। तो E बराबर 5 गुणे, ये जो लिखा है 10 की घात 10, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात 9/16 लिख सकते हैं। गुणे में घातें जुड़ जाएंगे तो फिर जुड़ेगा तो उतना ही हो जाएगा, 10 की घात 10 ही हो जाएगा। तो E बराबर 5 का गुणा 10 में कर दें तो 5 50/16 गुणे 10 की घात 9। अब गुणा सॉरी भाग देंगे 16 से 50 में, तो 16 48, 2 बचा दशमलव लगाए जीरो बढ़ा दिए तो 20 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 20, तो 16 एक कम 16, फिर कितना बचा 4 बचा, 4 में फिर एक जीरो लगाए तो 16 दुनाई 32 हो गया, फिर कितना बचा 8 बचा, 8 में फिर जीरो लगाए तो 80 हो गया, 16 पंचे 80 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन प्रति कूलम। और यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखते हैं ये अगला क्वेश्चन है, किसी 4 गुणे 10 की घात -6 कूलाम के बिंदु आवेश को 3 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो दिया है क्या कूलाम, तो ये हो गया आवेश का मान, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, ठीक है। बिंदु आवेश को 3 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, मात्रक से पता करो कि ये किसका मान है। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मान है, वैद्युत क्षेत्र का मान है। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, यानी F बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता है E बराबर क्या होता है F अपान Q होता है, क्या होता है E बराबर F अपान Q। F की वैल्यू ज्ञात करना है तो गुणा कर लेते हैं, तो F एक कम F, तो EQ हो जाएगा, कितना हो जाएगा EQ। तो F बराबर E का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात 4 गुणे Q का मान कितना है 4 गुणे 10 की घात -6। तो F बराबर कितना हो जाएगा 3 चौक 12 गुणे में घातें क्या होती हैं जुड़ या घट जाती हैं, तो -6 से 4 घटाओगे कितना बचेगा -2 बचेगा, है ना। और ये बटे में आएगा जब तो कितना हो जाएगा 12/10 की घात 2 प्लस में हो जाएगा, है ना। जब प्लस में हो जाएगा तो F बराबर 12/10 की घात 2 का मतलब कितना होता है 100 होता है ना, कितना होता है 100।
और 100 से 12 में भाग दोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक है यहाँ दशमलव लग जाएगा, है ना। 100 से भाग देने पर 0.12 न्यूटन, यही हो जाएगा क्या, बल का मान। ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है।